16 दिसंबर भोलेनाथ का वार। आज है सोमवार। कुंडली में बनने जा रहे शुक्ल योग से नौकरी हो, व्यापार हो या कोई प्रोफेशनल लाइफ हो, मेहनत और स्मार्ट वर्क से आप इंप्रेस कर पाएंगे अपनों को। बुध मार्गी होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की रुचि अब लक्ष्य की तरफ ज्यादा बेहतर रहेगी। चंद्रमा और सूर्य का षडाष्टक दोष, मानसिक सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है। आज ज्ञान प्राप्ति और अपने स्किल को और बेहतर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अनफा नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 16 दिसंबर सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक छोटे से शहर में पति पत्नी अपनी बेटी के साथ रहा करते थे। एक दिन शाम को बेटी घर से आती है रोते हुए। स्कूल से जब आती है तो पिताजी उससे पूछते, बेटा रो क्यों रहे हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी आप मुझे प्रॉमिस करिए कि जो मैं चाहती हूँ मुझे आप वो देंगे। हाँ बेटी, मैं तुम्हें बेहतर खिलौने ला कर दूंगा। बेटी ने कहा, मुझे खिलौने नहीं चाहिए। तो पिता ने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ जो तुम्हें चाहिए वो दे दूंगा। बेटी ने कहा, मुझे अपने सर के पूरे बाल साफ करने हैं, यानी मुझे गंजा होना है। तो पिता कहते, बेटी, बेटियों को गंजे होने से आपको पता ही है कि कितने बुरे दिखते हैं, लोग चिढ़ाएंगे। उसने कहा कि पिताजी आपने प्रॉमिस किया था। जब वापस पिताजी स्कूल लेने के लिए जाते हैं अपनी बेटी को, तो एक औरत आकर कहती है कि साहब, आपकी बेटी ने एक ऐसा काम किया है जिसकी हम सब कभी कल्पना नहीं कर सकते। पिताजी ने पूछा, ऐसा क्या कर दिया? वो औरत रोते हुए बोली, मेरी बेटी को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से और कीमोथेरेपी की वजह से उसके सारे बाल चले गए थे। अब वो स्कूल आना नहीं चाहती थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी। आपकी बेटी उसकी खास दोस्त है, वो खुद गंजी होकर स्कूल आई तो साथ में मेरी बेटी भी आ गई। उस औरत की पूरी बात सुनकर पिता को गर्व हुआ और पिता के आंखों से आंसू निकल गए और सोचने लगे कि आज मेरी बेटी ने मुझको प्यार का मतलब सिखा दिया है। क्या सीख मिलती है? कहा भी जाता है, कभी दूसरों के लिए जीकर देखिए आपको कितना सुकून मिलता है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 20 दिसंबर को मुंबई हूं, 21 और 22 दिसंबर को दुबई रहूंगा, 27 दिसंबर पटना और 28 दिसंबर दिल्ली रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 12:27 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीय तिथि रहेगी। आज पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया शुक्ल योग भी आज बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज ही रात को यानी 15 की रात और 16 की सुबह 2:26 के बाद बुध मार्गी हो जाएंगे। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज किसी की मदद करके या मदद लेकर काम बनेंगे। शुक्ल योग के बनने से जॉब को लेकर जो भी आपके प्लान है वो प्रगति पकड़ेंगे और समय से पहले काम निपटाने की कोशिश करेगा। बुध मार्गी होने से दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को अपने अनुभव से होगी। अनजान व्यक्तियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करें, छोटे इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दोपहर के बाद दिन बहुत शानदार है और वो सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। बुध मार्गी होने से आपकी मेमोरी बेहतर होगी, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे जिससे अप्लाई करके आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। करीबी रिश्ते की डोर मजबूत रखिएगा। रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का नजरिया आज शानदार रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, जिससे वो अपनी परेशानियों का हल खुद ही ढूंढ लेंगे। बुध मार्गी होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कुछ सरप्राइज आप देने वाले हैं। हाई या लो ब्लड प्रेशर और एंजाइटी के मरीज के लिए दिन ठीक नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट, आपका सिलेक्शन जल्द कहीं अच्छी जगह पर होने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि की। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना और पहले के इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ इस पर चिंतन करना जरूरी है। नौकरी पेशा लोग बेहतर ऑफर मिलने पर मामूली शर्तों के चलते जॉब हाथ से न जाने दें, ध्यान रखिएगा। दिन की शुरुआत वर्क प्लेस पर आपके लिए कुछ परेशानी जरूर आ सकती है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, मन लगाकर काम करोगे तो काम बन जाएंगे। बुध मार्गी होने से आपको यानी व्यापारी लोगों को आत्मविश्वास बेहतर रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। व्यापारी लोग दिमागी तौर पर सक्रिय रहेंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। जल्दीबाजी और इमोशंस में डिसीजन लेने से बचिए।
बुध आज से मार्गी हो रहे हैं, जिसे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपकी वाणी, आपकी लेखनी, आपके कर्म, ये सब कुछ तय करेंगे आपके रिजल्ट को लेकर। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में जितना शांत रहेंगे उतना बढ़िया है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें अच्छे शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। अपने गुरु और गुरु तुल्य व्यक्ति का सम्मान करिए, उनके मार्गदर्शन से आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। बुध मार्गी होने से सामाजिक जीवन में कुछ खास और बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। महिलाओं को हार्मोनल इनबैलेंस परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। जितना मन को शांत रखोगे, हर काम को खुश रहकर करोगे, उतनी ही खुशी आपको मिलेगी। दिन की शुरुआत नौकरी पेशा लोगों की थोड़ी सी भागदौड़ भरी हो सकती है। एनर्जेटिक रहें और समय को ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी वाइज काम करिए। बढ़िया इनकम व्यापारी लोगों को मिले, इसके लिए पुराने रूठे हुए ग्राहकों को मनाइए। बुध मार्गी होने से वर्क प्लेस पर काम करते समय कब गुजर गया पता ही नहीं चलेगा। जॉब और सर्विस के मोर्चे पर हालात आपको अच्छे बनाने होंगे। आपके और परिवार के लिए प्रसन्नता भरे पल आप ही के हाथों में है, इसलिए समय निकालिए और परिवार के साथ एक अच्छा टाइम व्यतीत करिए। आप दूसरों की और अपनी गुप्त बातों को किसी से शेयर करने से बचिए। बुध मार्गी होने से व्यापारियों को व्यापारी योजनाएं बनाने में बुध अब मदद करने वाले हैं। जो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स है, दूसरों की परेशानी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो खुद भी परेशान हो जाएंगे। बुध मार्गी होने से स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, आज जितनी लगन दिखाओगे उतनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर आप भी बीमार कहीं पड़ न जाए, वायरल फीवर हो सकता है, ख्याल रखिएगा। बात करते हैं कर्क राशि की। नए संबंध और नए संपर्क को थोड़ा आराम दीजिए, जल्दीबाजी में आगे न बढ़े। बुध मार्गी होने से वर्क प्लेस पर लेट लतीफे, आलस्य, लापरवाही से आपके काम बिगड़ सकते हैं। जॉब करते हुए विचलित कोई करेगा, आपको तनाव देने की कोई कोशिश करेंगे, आप तनाव लेने की कोशिश मत करिएगा। वर्क प्लेस पर काम में थोड़ी बोरियत आपको महसूस होगी। बुध मार्गी होने से बोली में रूखापन मत रखिएगा। लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठी बातों का सहारा मत लीजिएगा। जो लोग व्यापारी हैं उन्हें रिसर्च करना चाहिए और फिर अपने काम पर डेवलपमेंट लाना चाहिए। कुछ उधार दिए हुए पैसे और माल को निकालने के लिए थोड़ी आपको जरूर अंगुली टेढ़ी करने की जरूरत पड़ेगी। बुध मार्गी होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स समय की महत्ता समझ लीजिए, प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे और आज लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास जरूर करेगा। परिवार में पेरेंट्स के साथ मेलजोल बढ़ाइए, उनकी जरूरतों पर ध्यान दीजिए। नशा करने वाले लोगों की सेहत वैसे भी खराब हो सकती है और आज और चांसेस बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को बेहतर करने के लिए भोलेनाथ की शरण में चले जाएं। आज शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करिए। 11 बेलपत्र चढ़ाइए और हर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलवश्यवार्पणम, ये कहते हुए मंत्र चढ़ाइए और उत्तर की तरफ मुंह करके ओम नमः शिवाय का जाप एक माला कर लीजिए। आपको ज्ञान प्राप्ति होगी और आपकी स्किल को बेहतर करने के मौके भी आपको मिलेंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। आमदनी को बढ़ाने और कर्ज को कंट्रोल करने या उसे पूरा खत्म करने पर ध्यान दीजिए। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, कुछ काम में कठिनाई जरूर आएगी और आपको गॉसिपिंग और टाइम वेस्ट करने वाली जगह से अपने आप को दूर रखना चाहिए। बुध मार्गी होने से वर्क प्लेस पर आप बढ़िया इंप्रेशन जमाने के लिए गलत चीजों का उपयोग करने वाले हैं, इससे आपको बचना चाहिए। व्यापारी लोगों को आज डिसीजन एकांत में सबकी सुनने के बाद इमोशंस में आकर न लें और खुद ही डिसीजन लीजिए। व्यापारी लोगों को अपने पार्टनर के साथ और प्रयास करने चाहिए आने वाले फेस्टिवल सीजन पर क्या करना है। बुध मार्गी होने से सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहेंगे, लेकिन कुछ भी शेयर करने से बचिए। अफवाह और भ्रामक चीजों को फॉरवर्ड नहीं करें, समाज में आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ हो सकता है कि आज जेब ढीली हो जाए, कोई अच्छा गिफ्ट उन्हें देना पड़ जाए, लेकिन वो आपके पार्टनर है, देने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। बुध मार्गी होने से आपको अपनी गाड़ी किसी और को और किसी और की गाड़ी को खुद चलाने की गलती नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने रुचि के काम कर पाएंगे और उसी से आपका दिन बेहतर बन पाएगा। बात करते हैं कन्या राशि की। आज काम करने का नशा रखोगे, जल्दी काम पर लगोगे तो जोश के साथ होश भी काम करेगा। बुध मार्गी होने से नौकरी पेशा लोगों की मेहनत काम से बेहतर ढंग से आप इंप्रेस कर पाएंगे और लगन से ही आपके काम इंक्रीज होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को पिछले किए गए प्रयास, पिछले किए गए इन्वेस्टमेंट, पिछले किए गए काम से क्या उसका लाभ और हानि हुई है, उस पर चिंतन और मंथन करिए।
शुक्ल योग के बनने से गवर्नमेंट ऑफिस का अगर चक्कर लगा रहे हैं किसी काम को लेकर तो आज आसार है कि वो काम बन जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनों के साथ ही हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो लक्ष्य साध पाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। बुध मार्गी होने से नकारात्मक लोग और एनवायरमेंट से अपने आप को दूर रखिए, वरना आप मानसिक तनाव के शिकार होने वाले हैं। आज से बुध मार्गी हो रहे हैं, जिससे पारिवारिक सदस्यों के साथ अनुकूल समय बना पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ स्टाइल बेहतर कर पाएंगे। एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। बात करते हैं तुला राशि की। कोई शुभ और मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य होने वाले हैं तो उसमें रुकावट आ सकती है। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, किसी और का काम भी आपको करना पड़ सकता है, इससे आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए वर्किंग एफिशिएंसी बेहतर करिए और थोड़ा सा रूटीन को बदलिए। प्रायोरिटी वाइज काम करिए, अपनी स्किल पर विश्वास रखिए, आप तारीफ बटोर रहिए। बुध मार्गी होने से शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई बड़ी डील आप क्रैक करने वाले हैं। जो लोग हेल्थ केयर सेक्टर में यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को सम्मान मिलेगा और उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और क्रिएटिव और इनोवेटिव कर पाएंगे काम। बुध मार्गी होने से स्पोर्ट्स पर्सन की एक्टिविटीज अब उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने पर काम कर रही है। लीगल अवेयरनेस आपको जरूर रखनी चाहिए। घर के बच्चों को साहसी बनाने के लिए उन्हें सपोर्ट करिए और साथ में हंसी खुशी के वातावरण के साथ उनके साथ अच्छा वक्त बिताइए। बुध मार्गी होने से शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी तो नहीं है, उस पर चेकअप आपको करना चाहिए, वरना एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि, कई अनसुलझे मामले जिन्हें सुलझाने का प्रयास करिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। ऑफिस की ओर से महत्वपूर्ण लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो लिखा पढ़ी करिए और जांच पड़ताल करने के बाद आगे बढ़िए। बुध मार्गी होने से जॉब करने वाले लोगों को प्रमोशन और सैलरी बढ़ने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने आप को डिजर्विंग बनाएं और मेहनत करिए। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों के लिए थोड़ी कमजोर हो सकती है, किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखिए और ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान दीजिए। जो लोग व्यापारी सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से काम लेते हैं, उन लोगों को क्रोध से बचना चाहिए। बुध मार्गी होने से धार्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी रहेगी और मन इसी से शांत रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी एक्टिविटीज पर खुद नजर रखिए, कहीं आप गलत कंपनी और गलत काम के शिकार तो नहीं हो रहे। जोश में कहीं होश तो नहीं खो रहे हैं। जवानी आपकी कहीं भटकाव की तरफ तो नहीं लेके जा रही है। बुध मार्गी होने से फैमिली में आपको मन की बात किसी से शेयर करने से बचना चाहिए, वरना हो सकता है कि आप आज मन की बात शेयर करके और मानसिक रूप से तकलीफ ना जाए। सेहत में पहले से सुधार है, ट्रैवल में लापरवाही मत बरतिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं, शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव पूजन के संबंध में कई प्रकार के नियम बताए गए हैं। इन नियमों में से एक नियम है कि शिव जी को कई वस्तुओं के साथ साथ अर्पित करते समय हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। शिव जी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं को हल्दी अर्पित की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रीयोचित वस्तु है, इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। समझदारी से आज के दिन को गुजारना है और प्रोफेशनल तरीके से सोचना है। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स और सीनियर से अहंकार की जंग हो सकती है, जो भविष्य में आपकी नौकरी भी छीन सकती है, इसलिए ऐसा कोई भी एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। किसी की सहायता करिए तो सुकून मिलेगा, पुरानी बाधाओं को दूर करिए। बुध मार्गी होने से व्यापारी लोगों को अपने सितारे को बुलंद करने का मौका मिलेगा और पायदान दर पायदान आगे कैसे बढ़े, इसके लिए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। शुक्ल योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज व्यापार में और आमदनी को बढ़ाने में पक्के साधन पर चिंतन मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जितना धीरज, धैर्य और संयम और लगातार प्रयास करेंगे, आपकी नींव उतनी ही मजबूत होगी। परिवार में हो रही कोई भी ग्रह कलेश का वातावरण है, मुश्किल है, उसे शांत मन से आप सॉल्व कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से अपने घर की बातें किसी को न बताएं। बुध मार्गी होने से आपको दिन की शुरुआत भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर करनी चाहिए। देखिए कैसे कॉन्फिडेंट रहते हैं। खान पान और यात्रा में लापरवाही नुकसान दे सकती है। आइए बात करते हैं मकर राशि की। ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से सावधान रहें और अपना सुरक्षा चक्र बनाइए। बॉस और सीनियर की शर्तों पर काम करना पड़ सकता है, स्वाभिमान को चोट न लगे, ध्यान रखिएगा। बुध मार्गी होने से एम्प्लॉयड पर्सन जो प्रोजेक्ट मिले खुद करिए, किसी और को सौंपोगे वो खरे नहीं उतरेंगे। व्यापारी लोगों को धन और अपने काम से संबंधित चीजों को गोपनीय रखना चाहिए। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नए पार्टनर के ऑफर मिल रहे हैं, स्वीकार करने से पहले जांच पड़ताल कर लीजिए। बुध मार्गी होने से आपको अपने काम के बनाने के लिए या बनने के लिए फोकस रहना होगा और प्रयास करने होंगे।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से आपको अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। घर में अपनों को समय दें, खास तौर पर पिताजी और माताजी के साथ बैठकर मधुर बातें करिए। आज खर्चा बढ़ सकता है, सावधानी से खर्च करिएगा। बुध मार्गी होने से स्वास्थ्य आपका पहले से बेटर है, लेकिन यात्रा में लापरवाही मत बरतिएगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, अनुभवी लोगों के ज्ञान से आपके काम बनेंगे। शुक्ल योग के बनने से धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलने वाले हैं। अवसर का जमकर फायदा उठाइए। बुध मार्गी होने से ग्रोथ हमेशा अधिक मेहनत और स्मार्ट वर्क से मिलती है और उत्साह इसी से बढ़ता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो वर्क प्लेस पर आप ज्यादातर कठिन काम को इजीली कर पाएंगे। प्रोफेशनल तौर पर सोचिएगा। व्यापारी लोगों को आज यात्रा करनी हो सकती है और यात्रा में बड़ी डील भी आप क्रैक करने वाले। जब तक काम न हो तब तक किसी को बोलिएगा मत। बुध मार्गी होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, इमोशंस में आकर कोई गलत डिसीजन आप लेने वाले हैं। दिमाग का इस्तेमाल करिए। सामाजिक जिम्मेदारी जो आपको मिली है, अगर आप उसे कर सकते हैं तो हाँ भरिए, वरना नो बोलना भी सीखना चाहिए। बुध मार्गी होने से जॉब रिलेटेड तैयारी पुख्ता रखिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। सपने साकार होने वाले हैं। दिन की शुरुआत थोड़ी चैलेंजिंग रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद आपके काम बनने लग जाएंगे। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए यात्रा करनी हो सकती है। हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं शादी है, उसकी खरीदारी आज से शुरू हो जाए। आइए बात करते हैं मीन राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। बुध मार्गी होने से वर्क प्लेस पर दिन की शुरुआत प्लान करके करोगे तो दबाव कम रहेगा। वर्क प्लेस पर मानसिक तनाव अगर किसी के पास है तो आप उसे दूर करने का प्रयास जरूर करिए। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार में लीगल अवेयरनेस रखनी चाहिए और आर्थिक तंगी से निकलने के लिए कठोर डिसीजन आपको लेने होंगे। बुध मार्गी होने से व्यापारी लोगों की शुरुआत अगर वो एनर्जेटिक तरीके से करेंगे तो दोपहर तक एक अच्छी डील ले सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आप किसी और पर भरोसा करके डिसीजन न लें, खुद मीटिंग में बैठिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका दिन है, जैसा चाहते वैसा हो सकता है। घर में महिलाओं की सोच थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। पुरुषों को उन्हें पॉजिटिव करने के लिए हो सकता है कोई त्याग करना पड़े। बुध मार्गी होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई कोल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है। मन की बात शेयर करिए, लेकिन किसी को आहत न हो, ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य पहले से बेटर है। अच्छी नींद, अच्छा म्यूजिक और अच्छा भोजन आपको खुश रख सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम में अंत में दो बातें करते हैं हमेशा की तरह। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे अनफा योग की। यदि किसी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा से ठीक एक घर पीछे सूर्य को छोड़कर कोई भी शुभ ग्रह मौजूद हो तो अनफा योग बनता है, जिसमें शर्त यही है कि चंद्रमा की स्थिति मजबूत होनी जरूरी है। यानी स्वग्रह उच्च राशि के मित्र राशि में हो तो वो व्यक्ति बेहद शांत और उदार प्रकृति होता है। उसके पास कला बड़ी शानदार होती है, उसी से वो सम्मान अर्जित करे हैं और मन से वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग रहते हैं और संन्यास और वैराग्य 40-45 साल की उम्र में ही ले लेते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करिए। उन्हें फल, आक, धतूरा और भांग अर्पित करिए। वहीं पर बैठकर ओम हौम जूम सह मंत्र की एक माला जाप करिए और मंदिर की साफ सफाई और रिनोवेशन के लिए कुछ धनराशि भेंट कर दीजिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।